सभी को नमस्कार। मेरा नाम संदेश दुबे है। मैं फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के साथ काम करता हूँ, जिसे हम FES के नाम से भी जानते हैं। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी भारत भर में ग्रामीण समुदायों के साथ काम करता है ताकि चराई भूमि, जंगलों, जल निकायों में फैले ग्रामीण परिदृश्य को बहाल किया जा सके, जिसे हम कॉमन्स या साझा संसाधन के रूप में जानते हैं। ये संसाधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग है। देश भर में 350 मिलियन से अधिक ग्रामीण गरीबों को यह जीविका से जोड़ता है। हमारे काम में समुदायों को खुद को संगठित करने तथा कॉमन्स तक कानूनी अधिकारों को पहुंचाने और सुरक्षित करने, ये सभी काम शामिल हैं। इन संसाधनों को मनरेगा जैसे बड़े कार्यक्रम या कहें सार्वजनिक निवेश वाले कार्यक्रम के द्वारा जोड़ा जाता है तथा बहाल किया जाता है। FES में हम एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करते हैं जहां ग्रामीण समुदाय भूमि उपयोग व्यवस्था की ओर बढ़े और न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायता करते हैं या प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करते हैं, बल्कि ग्रामीण आजीविका को भी टिकाऊ बनाते हैं। हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा साझा जल संसाधनों को सुधारना, उनका कायाकल्प करना और सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से इन संसाधनों को बेहतर बनाना है। हम शासन और प्रबंधन में भी मदद करते हैं, जैसे कॉमन्स को सुरक्षित किया जा सके और उन्हें ग्रामीण समुदायों के साथ जोड़ा जा सके। आइए अब जानते हैं ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग के बारे में। भूजल के बारे में हम सभी जानते हैं और ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग या नापो जल बचाओ कल अभियान भूजल संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए या मापने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2020 से देश भर में गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हमने यह कार्यक्रम शुरू किया है। अभियान है नापो जल बचाओ कल। आइए अब जानते हैं कि इस अभियान को शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत विश्व स्तर पर निकाले गए सभी भूजल का 25% उपयोग करता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देश की 70% कृषि और 85% पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर करती है। चूँकि भूजल जमीन के नीचे अदृश्य प्रकृति का होता है, तो भूजल के पुनर्भरण और प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जिसे हम देख नहीं सकते उसे प्रबंधित भी करना मुश्किल समझते हैं। नकदी फसलों की बढ़ती खेती ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में भी भूजल संकट को बढ़ाया है, क्योंकि किसानों को सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और ऊपरी जल या सतही जल के अभाव में भूजल ही एकमात्र माध्यम बच जाता है जिसका प्रयोग किया जाए। और यह एक बड़ी चुनौती है कि भूजल का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ सामुदायिक समझ में भी गिरावट आई है कि भूजल एक साझा संसाधन है। इसकी समझ में भी गिरावट लगातार वर्षों में आई है। लोगों द्वारा इस संसाधन का तेजी से उपयोग के साथ साथ अब विश्व स्तर पर अति भूजल का प्रयोग करने के कारण भूजल संकट जैसी भयानक समस्या सामने खड़ी हो गई है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए भूजल की पहचान, मैप, उसकी उपलब्धता तथा इन संसाधनों के पुनर्भरण और सतत उपयोग के लिए विभिन्न योजनाएं विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। नापो जल बचाओ कल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लक्ष्य साल दर साल मानसून से पहले और मानसून के बाद भारत भर के 6 लाख गांवों में से प्रत्येक गांव में से कम एक कुएं का मापन करना है। कुएं मापने का अर्थ है जो खुला कुआं आसानी से उपलब्ध हो उसे मीटर टेप की सहायता से मापा जाए। यदि हम इस कैंपेन को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं तो ज़रूर ही एक मजबूत डेटाबेस या कहूँ एक स्पष्ट चित्र भूजल का हमारे सामने उपलब्ध होगा, जो कि भूजल की स्थिति के बारे में समझ को बेहतर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। जो डेटाबेस विभिन्न स्तरों पर हितग्राहियों को सूचित करने में भी मदद करेगा और वही डेटाबेस भूजल के लिए विभिन्न नीतियाँ, कार्यक्रम बनाने में भी सहायता करेगा तथा शासन के बड़े स्तर पर भी यह सूचित करेगा। तो चलिए अब जानते हैं इस कैंपेन के बारे में और विस्तार से। जी हाँ, बिल्कुल, हर कोई इस कैंपेन में भाग ले सकता है, इस अभियान से जुड़ सकता है। सभी को एक मोबाइल, एक टैबलेट
या कहूँ एक एंड्रॉयड मोबाइल की आवश्यकता होती है, जिसमें ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग टूल डाउनलोड करना होता है। और यह टूल डाउनलोड करने के बाद हमें मात्र केवल एक मीटर टेप की आवश्यकता होती है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह टूल ऑफलाइन मोड में काम करता है और ग्राउंड वाटर से जुड़े डेटा को WMT पोर्टल में सेव करता है। यह डेटा आसानी से सभी के लिए उपलब्ध है। हर एक कोई भारत में कहीं भी बैठा हो, अगर वह ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग पोर्टल देखता है तो यह डेटा को एक्सेस कर सकता है। इस डेटा में जो जानकारी है वह जानकारी गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेल के रूप में डाउनलोड की जा सकती है। जो भी उपयोग करता है आसानी से ग्राउंड वाटर की स्थिति को समझने के लिए मानचित्र का उपयोग भी कर सकते हैं और ये मानचित्र पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तथा 2 सीज़न के बीच में या 2 वर्षों के बीच में जब हमने ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग किया है और कितना जल स्तर में परिवर्तन हुआ है, जल स्तर बढ़ा है, भूजल स्तर घटा है, ये सारी जानकारी भी मानचित्रों या मैप के माध्यम से या 2 अलग सीज़न के मैप के माध्यम से हम एकत्र कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से टूल से एकत्र की गई जानकारी को समझते हैं। राजस्थान के कोटरी ब्लॉक में ग्राउंड वाटर टूल के माध्यम से मापे गए 430 कुएं, जो कि भूजल की स्थिति बताने में सक्षम हैं, एक विस्तृत तस्वीर प्रदान करते हैं। इनसे उन गांवों की पहचान करने में मदद मिली जहां भूजल के स्तर में भारी गिरावट आई थी। साथ साथ में उनके सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा प्रारंभ की गई। ये जो सारा डेटा ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग का हर एक गांव से एकत्र किया जाता है वह इंडिया ऑब्जर्वेटरी के पोर्टल में भी उपलब्ध होता है और वहां हम इसे अन्य लेयरों से जोड़कर भी देखते हैं, ताकि हम पता कर सकें कि कहां पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छा हो सकता है, कहां पर हम लोग सतही जल के स्रोत बना सकते हैं। ये सब निर्णय हम इंडिया ऑब्जर्वेटरी पोर्टल में लेयर्स के साथ ऐड करके ले सकते हैं। साथ ही हम ये पता कर सकते हैं कि अलग अलग मैप के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर, लोकेशंस पर कहाँ कैसे जल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और जितने भी उपयोगकर्ता और हितग्राही भूजल से जुड़ी जानकारी एकत्र करना चाहते हैं वे सभी इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, नापो जल बचाओ कल अभियान। साल में 2 बार कुएं को मापने के लिए देश भर में हजारों लोग पिछले 2 वर्ष से नापो जल बचाओ कल अभियान में शामिल हुए हैं। मानसून से पहले 15 मई से 15 जून तक तथा मानसून के बाद 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक यह अभियान सुचारू रूप से चलता है, जिसमें बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं, युवा समुदाय सहयोग करते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं। 2020 में जब यह अभियान चालू हुआ था तो सभी संस्थाओं के साथ मिलकर 18,000 कुओं के जल स्तर को मापा गया था। यह अभियान अब 40,000 कुओं तक पहुंच गया है। इस साल हमने 40,000 से अधिक कुओं का डेटा 12 राज्यों के लगभग 10,000 से अधिक गांवों से एकत्र किया है। हमारे जल संसाधन, विशेष रूप से भूजल के प्रबंधन में ये सारा डेटा एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया है। आइए हम इस पोस्ट मानसून सीजन या कहें 6वें चरण में वापस से ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग के लिए जुड़ते हैं और एक वाटर चैंपियन बन के उभरते हैं। साथ ही साथ अपने क्षेत्र को समझने में और भूजल नियोजन और प्रतिबंधन में एक स्पष्ट भूमिका निभाते हैं। तो आइए साथ चलें और नापो जल बचाओ कल अभियान से जुड़े। अधिक जानकारी के लिए फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी या इंडिया ऑब्जर्वेटरी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आओ साथी, नापो जल बचाओ कल। धन्यवाद।